कि जातरति साधक के चित्त में सिद्ध स्वरूप की स्फूर्ति होती है। यह है विषय कि ये जो लीलाओं का वर्णन चल रहा है, इन लीलाओं का आस्वादन केवल सखी अर्थात मंजरी रूप में ही किया जा सकता है, पुरुष रूप में नहीं। जब तक साधक अपने को राधा दासी नहीं दर्शन करेगा कि मैं राधा दासी हूँ, तब तक ऐसी रहस्यमय लीलाओं का आस्वादन करने की हमारे पास योग्यता नहीं होती। गौरी वैष्णव आचार्य चरण श्रीमती गोस्वामी जी का भी यही कहना है, जब तक देह में आसक्ति है तो देहासक्ति प्रबलता जहाँ है वहाँ ऐसी रहस्यमय लीला उपासना का अधिकार नहीं। इसलिए हमें देहासक्ति बोल करके, साधक देव को बोल करके शुद्ध देह में आविष्ट होना होगा कि मैं अमुक मंजरी हूँ। आत्मानम चिंते तत्र तासाम मध्य मनोरमा, कल चर्चा हुई। सनत कुमार संहिता का ये श्लोक है। तो रगानुगा मार्ग के साधक गोपिकाओं के मध्य अपने रूप यौवन संपन्न मनोरम किशोरी प्रमदा रूप की भावना करेंगे, चिंतन करेंगे। ललिता आदि सखी, श्री रूप मंजरी आदि मंजरी इनकी संगिनी बन करके, इनके साथ रह करके इन्हीं की आज्ञा के अनुसार राधा माधव की सेवा करेंगे और राधा रानी के ही प्रसादी वस्त्र आभूषण आदि धारण करेंगे। ये है मंजरी स्वरूप का दिग्दर्शन संहिता, सनत कुमार संहिता के अनुसार। तो चिंतयेत, ये जो विधिलिंग है इसमें अर्थ है नित्य सिद्ध मंजरी के समान भाव रूपादि विशिष्ट अपनी आत्मा का दर्शन करे। साक्षात्कार तुल्य यहाँ अर्थ है कि अपने स्वरूप का साक्षात्कार बोध हो कि मैं अमुक मंजरी हूँ। इस भाव पर जब साधक पहुँचेगा तभी ऐसी रहस्यमय लीलाओं का स्वादन का अधिकार उसे प्राप्त होगा। तो ऐसा भाव कब तक आएगा? न जात रति, यानी रति उत्पन्न होने पर, श्रद्धा साधु संग अनर्थ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ही रति। तो भाव उत्पन्न साधक के चित्त में सिद्ध स्वरूप अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होता है। तब ऐसी लीलाओं का स्वादन करने के वो योग होता है और उसे तब आस्वादन में मिलता है। यानी शरीर को भूलना है। और जिनको भाव याद नहीं हुआ, अजात रति साधक, दो साधक जात रति अजात रति। जिनको रति उत्पन्न हो गया वो जात रति साधक, और जिनको रति उत्पन्न हुआ नहीं अजात रति आयुष भजन चल रहा है। तो वो क्या करेंगे? जात रति के तो सामने वो सिद्ध स्वरूप आ जाएगा, साक्षात्कार जैसा अनुभव होगा। अजात रति वो सिद्ध देह की चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे, चिंतन करके मानुष्य सेवा करेंगे। इस शरीर से नहीं, सिद्ध देह का चिंतन करके मानुष्य सेवा करेंगे। और सिद्ध देह का जो चिंतन प्रबल होना चाहिए, स्पष्टतर होना चाहिए। और जितना प्रबल होगा उतना ही साधक भावराज्य में अग्रसर होगा। तभी राधा रानी के वक्षस्थल ध्यान के योग बनेगा। नहीं तो साधारण साधक जिनको देहाशक्ति भरपूर है वो वक्षस्थल का चिंतन कैसे करेगा? विकार आ ही सकता है। तो साधक को ध्यान देना है कि सुखमय ऐसी रहस्यमय उपासना कि हम अधिकारी बने, शुद्ध चित्त होकर चिंतन करे, देहाशक्ति को त्यागे
देहाशक्ति की जहाँ भी प्रबलता है वहाँ अधिकार नहीं है, ऐसा हमारे जीव गोस्वामी जी का मत है। तो मूल बात जो कल चल रही थी वो है जातरति साधक ही अधिकारी है। वास्तव में उन्हीं के सामने सिद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब तक रति जात नहीं होगा देहाशक्ति पूरी तरह नहीं जाती है। आपने पहले भी सुना, भाव रति उत्पन्न होने पर 12 आना देहाशक्ति छूट जाती है, थोड़ी बहुत जो रह जाती है वो प्रेम उत्पन्न होते होते समाप्त हो जाता है। तो 12 आना देहाशक्ति गई मतलब बहुत गई। उस समय आप इन लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, यानी अधिकारी बन जाएंगे। कर तो पहले से सकते हैं पर अधिकारी बन जाएंगे, अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा।